हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। बच्चों, आज फिर मैं आ गया हूं एक नया वीडियो लेकर आप सभी के बीच में। आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। वैसे तो क्लास 8 में भी है, ये 7 में भी पढ़ाया जाता है और अन्य क्लास में भी आपको ये काम आएगा ये चैप्टर। ठीक है, आगे क्लासेस में भी काम आएगा और ऐसे भी देखा जाए तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। ठीक है, इसकी प्रासंगिकता जो है इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा है आज की तारीख में। ठीक है, क्योंकि हम सभी जो हैं इससे प्रभावित होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है। आपके सिलेबस के लिए भी ज़रूरी है, आपकी पढ़ाई के लिए भी ज़रूरी है, आपके कोर्स के लिए भी ज़रूरी है और साथ ही साथ ऐसे भी लाइफ टाइम आपको इस चैप्टर से रूबरू होते रहना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में आपको जागरूकता रखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आप सभी तैयार हो? रेडी हो? ओके। तो जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है विकास अग्रवाल और मेरे YouTube चैनल का नाम है बायो गुरुजी। इस चैनल के माध्यम से मैं बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट्स डालता हूं। ठीक है, काफी दिनों से थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 15 दिन पे या महीने में कम से कम 1 या 2 वीडियो जरूर डाल दूं। ठीक है, ताकि गैप ना रहे। तो बच्चों, जो नए बच्चे हैं वो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। ठीक है बच्चों, और दोस्तों के साथ शेयर करना। शुरू करें आज की क्लास। ओके, पॉल्यूशन, प्रदूषण, हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रदूषण। यहां पर हम लोग को इस चैप्टर में एयर और वाटर के संदर्भ में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉल्यूशन होता क्या है। व्हाट इज पॉल्यूशन? द कंटामिनेशन ऑफ एनवायरमेंट विथ हार्मफुल, टॉक्सिक एंड पॉइजनस substances due to certain natural phenomena and human activities is called environmental pollution or pollution। क्या मैंने पढ़ा? मैं समझाता हूं आपको, आप ध्यान से सुनिए कि हमारे वातावरण में किसी भी प्रकार का अगर अनवांटेड, टॉक्सिक, पॉइजनस सब्सटेंस घुलता है, ठीक है, तो उसको पॉल्यूशन कहते हैं। सिंपल भाषा में प्रदूषण कहते हैं। अब हमारे वातावरण में क्या क्या चीजें हैं? हवा है, पानी है, ठीक है, मिट्टी है। अगर हवा में ये हानिकारक गैसेस अगर घुलेंगे तो उनको वायु प्रदूषण बोलेंगे, एयर पॉल्यूशन बोलेंगे। अगर पानी में अगर गंदगी जमा होगी, पानी में अगर हम कूड़ा कचरा फेंकेंगे, पानी में अगर हम हानिकारक चीजें, पॉइजनस चीजें डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन प्रोसेस सेम है। ठीक है, कोई भी अगर हानिकारक चीज अगर हम हवा में डालते हैं, हवा में अगर हम, हवा चूंकि गैस है तो मिक्सचर ऑफ गैस है, तो हवा में अगर हम पॉइजनस गैसेस छोड़ते हैं, इसके माध्यम से, कल कारखानों के माध्यम से जो धुआं निकल रहा है, गाड़ियों में से जो धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? ये हानिकारक गैसेस हवा में जाके हवा को प्रदूषित करती है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस है जो प्रदूषण को फैलाते हैं उनको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे मैंने अभी नाम लिया ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सब जो गैसेस हैं। और इसके अलावा जो कचरा जो हम डालते हैं, जो सड़क पे फेंक देते हैं, या जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है, वो सब पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं।
पॉल्यूटेंट्स, जिसके माध्यम से पॉल्यूशन फैलता है। आइए हम आगे बात करते हैं। तो इसके अलावे भी, एयर और वाटर पॉल्यूशन के अलावे भी और दो इंपॉर्टेंट पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। उसको भी हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे अंतिम में, ठीक है। तो बेसिकली जो टाइप्स है पॉल्यूशन का, मुख्य रूप से 4 है, ठीक है। इस चैप्टर में क्लास 8 के हिसाब से इसमें 2 ही डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग पब्लिकेशंस में मैंने कहीं 4 भी पढ़ा है, चारों के बारे में भी डिस्कस करना है, तो उसको भी मैं करूंगा, सॉइल को भी और नॉइज पॉल्यूशन को भी, ठीक है। चारों हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण क्या है? द कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस, स्मोक एंड डस्ट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। मैंने हेल्प के लिए एक बुक ले लिया है ताकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, ठीक है बच्चों। और मैं कैमरे के सामने थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट भूल जाता हूँ, इसीलिए मैं जानबूझकर मैंने बुक रख लिया है। पहले मैं नहीं रखता था, जिसकी वजह से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बाद में मुझे याद आती थी कि मैंने ये चीज़ नहीं बता पाया, तो इसलिए मैंने बुक रख लिया है। क्योंकि मैं नया नया अभी यूट्यूबर बना हूँ, इसलिए थोड़ा सा नर्वसनेस है। आप सपोर्ट करना, ठीक है बच्चों। तो फिर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। तो अभी जो मैंने पढ़ा उसको मैं आपको समझाता हूँ। द कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस, स्मोक एंड डस्ट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। हवा में जब हार्मफुल गैसेस जब मिलती हैं, घुलती हैं, स्मोक धुआं, ठीक है, डस्ट, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हर जगह बिल्डिंग बन रही है, हर जगह जो है डस्ट उड़ रहा है। आप खास तौर से जब आप शहरों की तरफ जाएंगे बहुत डस्ट होगा, हाईवेज में जाएंगे आप, ठीक है, तो हर जगह रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, उसकी वजह से डस्ट उड़ रहा है, तो ये सब हवा में जाते हैं और हवा को पॉल्यूट करने का काम करते हैं। द सब्सटेंसेज विच कॉज पॉल्यूशन ऑफ द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। तो हवा को जो प्रदूषित करने वाले जो कारक होते हैं उनको एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और इनको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया, 2 इनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक होता है गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स और दूसरा होता है सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। गैसियस वाला मैंने आपको बताया कि जो गैसेस हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं। जबकि सॉलिड में क्या हो सकता है, जैसे जो डस्ट उड़ रहा है वो क्या एक तरह का सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है। स्मोक, स्मोक किसको कहते हैं? आपने देखा होगा जो गाड़ियां चलती हैं, धुआं निकलता है और जो साइलेंसर होता है उसमें स्मोक जम जाता है, कालिख जिससे जम जाती है, काली सी मोटी परत, दैट इज कॉल्ड स्मोक, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉलिड पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। और इनके सोर्सेज क्या हैं? इनके सोर्सेज हैं व्हीकल्स, जो भी एयर पॉल्यूटेंट्स या सॉलिड जो भी जो हार्मफुल जो पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, एयर को जो पॉल्यूट करने वाले, उनके जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है वो हवा को प्रदूषित कर रहा है। दूसरा, जो गाड़ियां चल रही हैं इतनी सारी, जो डीजल की, पेट्रोल की जो व्हीकल्स चल रहे हैं वो हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। तीसरा, बहुत सारे लोग आज भी गांव में और शहरों में भी, बहुत सारे लोग, गरीब लोग जो हैं आज भी, जिनके घर में गैस चूल्हा नहीं है, वो आज भी लकड़ी जलाकर, कोयला जलाकर खाना बनाते हैं, ठीक है। तो उससे भी हवा जो है प्रदूषित होती है, ठीक है। तो इस तरह से हवा को ये सब प्रदूषण करने वाले ये जो कारक हो गए, ठीक है। और
इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रकार का गैस निकलता है, ठीक है, जो आप स्प्रे वगैरह मारते हो उसमें भी गैस होता है। ये सब भी जाके हवा को प्रदूषित करने का काम करता है। तो ये सब कुछ कारक हैं जो कि हवा को प्रदूषित करते हैं। इससे क्या इफेक्ट होता है, इसका इफेक्ट भी हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना, एक एक पॉइंट मैं नोट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले मैंने आपको बताया पॉल्यूशन, उसके बाद मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद मैंने पहला जो टाइप है उसका एयर पॉल्यूशन, उसका जिक्र किया, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और इसके क्या क्या, एयर पॉल्यूशन को उत्पन्न करने वाले क्या क्या कारण है, कॉजेस क्या है। अब हम जानेंगे इसका क्या इफेक्ट क्या होता है। एयर पॉल्यूशन तो मान लो हो गया, अब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका हमारे हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जहां भी पॉल्यूशन का लेवल, हवा के खासतौर से पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा होगा, वहां सांस से संबंधित बीमारियां होंगी, दमा होगा, एस्थमा, ठीक है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, हेडेक, ठीक है। और क्या हो सकता है अगर ज्यादा एयर पॉल्यूशन होगा, आप खुद सोचो, जहां ज्यादा धुआं होगा, जहां ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी हवा में, तो वहां ब्लड प्रेशर व्यक्ति का बढ़ा रहेगा हमेशा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा ना बॉडी में, ब्लड का प्रेशर बढ़ा देगा, ठीक है। अब व्यक्ति जो है स्ट्रेस में हमेशा रहेगा, तनाव में रहेगा, ठीक है। खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ बड़े शहरों की तरफ, मैं आपका इशारा कर रहा हूँ जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा होता है, ठीक है। छोटे छोटे शहरों में जहां पर पेड़ पौधे हैं, जहां पर हरियाली है, जहां पर गाड़ियां कम है, जहां इंडस्ट्रीज कम है, वहां पॉल्यूशन का लेवल कम होगा। और जहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ है, वहां पॉल्यूशन ज्यादा होगा। तो ऐसे जगहों में क्या होगा, तनाव ज्यादा होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ज्यादा होंगे, एस्थमा के अटैक्स ज्यादा होंगे, ठीक है, हार्ट अटैक्स ज्यादा होंगे, ठीक है। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है बीमारियां, तो ये सब इफेक्ट होता है। तो कैसे बचा जाए, व्हाट इज द प्रिवेंशन मेजर्स, कैसे बचें, एयर पॉल्यूशन को कैसे कम करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि कैसे कम करें। आप सोचो क्या कर सकते हैं हम, कम से कम प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा हम कमर्शियल या जो पब्लिक व्हीकल्स हैं अगर उनसे हम चलेंगे तो प्रदूषण कम होगा। आजकल आप देख रहे हो कि बैटरी से चलने वाली गाड़ियां आ गई हैं, ये भी प्रदूषण को कम करने में मदद कर रही हैं, ठीक है। सोलर से बनने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं वो ज्यादा मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बच सकते हैं, ये एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे जब लगाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का मात्रा वातावरण में बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इससे भी हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रिवेंशन मेजर्स हैं, कंट्रोलिंग मेजर्स। इंडस्ट्रीज में भी, इंडस्ट्रीज को क्या कर सकते हैं हम लोग, बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनको इतना तो कह सकते हैं कि आप शहर से थोड़ा दूर रहिए, जहाँ पब्लिक एरिया है, जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर आप न लगाकर इसको थोड़ा शहर से किनारे लगाइए, ठीक है। ये हम तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार ये काम कर सकती है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा भी है कि आज से कुछ सालों पहले आगरा के नज़दीक बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हो गए थे जिसकी वजह से जो वहाँ के जो मार्बल्स हैं, ताजमहल के, ताजमहल है ना आगरा में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है हमारे देश का, तो
हवा में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से एसिड रेन होने लगा था, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ का मार्बल्स जो है वो धीरे धीरे खराब हो रहा था। इसकी वजह से आसपास के बहुत सारे इंडस्ट्रीज को बंद करा दिया गया और उसको बोला गया कि भाई आप इसको यहाँ से दूर ले जाइए, ठीक है। तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसके द्वारा हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। आइए हम दूसरा बात करते हैं, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। क्या है ये? फॉर बिग सिटीज, रिवर्स और लेक्स आर द सोर्स ऑफ वाटर। बड़े शहरों के लिए नदी, झील, ये सब क्या हैं? पानी के स्रोत होते हैं। In the last few decades, the quality of water in many rivers and lakes has deteriorated and has become unfit for human consumption. This is called water pollution. तो कह रहा है इसमें कि पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि जो नदियों का जो पानी है और जो नेचुरल हमारे रिजर्वॉयर्स हैं वो धीरे धीरे गंदे होते जा रहे हैं। इनका पानी अब पीने लायक नहीं बचा। अगर इनको हम डायरेक्ट पी लेते हैं तो कोई ना कोई बीमारी से हम ग्रसित हो जाएंगे। तो इसलिए उस पानी को फिल्टर करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, तब उसको हम पीने लायक बना सकते हैं। तो जब पानी में जब गंदगी या जब प्रदूषण फैलने लगता है तब उसको कहते हैं वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। आइए एक एक करके इसके हम मेन जो कारण है, कॉजेज हैं, इसको समझते हैं हम लोग। वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हैं, ये तीनों पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। जो एयर पॉल्यूशन में डिस्कस किया वो वाटर पॉल्यूशन में भी करेंगे, क्या क्या कारण है। पहला, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज इनटू रिवर्स एंड लेक्स। डोमेस्टिक सीवेज, घरेलू जो गंदा पानी होता है, सीवेज वाटर होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? नदियों में छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से अनट्रीटेड सीवेज जो इंडस्ट्रीज के होते हैं उनको भी इसी तरह से नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? द अनट्रीटेड सीवेज कंटेन्स फूड वेस्ट, डिटर्जेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, viruses, fungi and parasites. These microorganisms may cause diseases like cholera, typhoid, jaundice, etc. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर भी आप देख सकते हैं, मैंने बना दिया है, ठीक है। तो ये जो सीवेज वाटर होते हैं, जो गंदा पानी जो घर से निकलता है, उसको अगर हम यूं ही नदी में डाल देंगे तो बहते बहते चले जाएंगे गटर के माध्यम से। तो इनके अंदर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, गंदी चीजें होती है जो पानी को पूरा गंदा कर देता है, पीने लायक नहीं रहने देता पानी को। नदी का पानी खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, न केवल मनुष्य के लिए बल्कि नदियों में रहने वाले, झीलों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी बड़ा नुकसानदायक होता है। वो भी चैन से नहीं रह पाते। जो मछलियां हैं वो भी तड़प तड़प के बेचारी मर जाती हैं। डिटर्जेंट पाउडर होता है इसमें, ठीक है, कपड़े धोते हैं हम लोग ना, तो वो पानी चला जाता है, कहाँ जाता है? नलियों से होते हुए धीरे धीरे बड़े गटर से होते हुए नदी में बहा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स एंड लेक्स, मैंने बताया अभी सेम कंडीशन। जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनसे ही बहुत सारे टॉक्सिक चीजें, पॉइजनस चीजें निकलती हैं, जिसको वो क्या करेंगे? बहा देते हैं। कोई उसका ट्रीटमेंट का व्यवस्था नहीं है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, कृषि में जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए। मैं तो कहता हूं नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरी है भाई, किसान क्या करें, अगर नहीं डालेंगे तो उनका फसल खराब हो जाएगा। लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए।
ठीक है, अगर ज़्यादा अमाउंट में डालते हैं तो वो अल्टीमेटली वाटर सोर्सेज में चले जाते हैं और वाटर को फिर गंदा करते हैं। ठीक है, contamination of water bodies with toxic metals such as lead, arsenic, cadmium, mercury, nickel, etc. और ये जो आप सुन रहे हैं जो मेटल्स हैं, टॉक्सिक मेटल्स, ठीक है, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, निकल, ये सबको भी जो वाटर में जो बहा दिया जाता है। आप देखे होंगे कि बहुत सारा बहुत सारे जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो दवा के जो जिनके दुकानें होती हैं, बड़ी बड़ी गोदाम होते हैं, वो अपना एक्सपायरी माल जो है वो नदियों में बहा देते हैं। बड़े बड़े कंपनी वाले, इनके अंदर बहुत खतरनाक जहरीला पॉइजन होता है जो डंप कर देते हैं नदियों में, तालाबों में। ठीक है, डंप कर दिए रात के अंधेरे में, चले गए, और ये जो है बहुत ही खतरनाक है, पानी को पूरा दूषित कर देता है। और इसके साथ साथ अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग भी जो हैं वो अपना कचरा जो है वो नदियों में डंप कर देते हैं, जो कि खतरनाक मेटल्स भी बहुत सारे होते हैं उनके अंदर, टॉक्सिक मेटल्स, जो कि अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ और साथ साथ जो जानवर उसको पानी को पिएगा वो भी बेचारा बीमार हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स सच एज एसिड्स, अल्कलीज, डाइज मेक द वाटर कलर्ड, फॉल स्मेलिंग एंड बैड इन टेस्ट। पानी का कलर तो चेंज हो ही जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, और वो जहरीला हो जाता है, एक तरह से एसिडिक हो जाता है। अब देखे होंगे बहुत सारे लोग जो नदियों के किनारे जिनका घर है, वो अपना कपड़ा भी जाकर वहीं वॉश करते हैं, बर्तन भी वहीं धोते हैं, नदियों में ही धोते हैं, और अपने जानवरों को भी वहीं नहलाते हैं, खुद भी तो खैर नहाते ही हैं। लेकिन इधर कुछ सालों से अब देख रहे हैं हम लोग भी परिवर्तन आ रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है, और लोग जो है समझ रहे हैं इस बात को, और पॉल्यूशन थोड़ा कम कर रहे हैं, जैसा मुझे ऐसा लगता है। तो इम्पैक्ट, अब अगला जो पॉइंट है, इम्पैक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल इफेक्ट्स और ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इसका इफेक्ट क्या होता है? वैसे तो मैं बहुत सारे पॉइंट साथ साथ डिस्कस कर रहा हूं, फिर भी अलग से भी आप समझिए कि ये पॉल्यूटेड वाटर जो है उसको पीने से गंभीर बीमारियां हो सकती है, खास तौर से स्टोमक से रिलेटेड, डायरिया, डिसेंट्री, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज, इंटेस्टिनल डिजीज, ठीक है, पेट में मरोड़, लूज मोशंस, इसके साथ साथ जॉन्डिस, स्किन डिजीजेस भी होने का खतरा रहता है गंदे पानी पीने से, टाइफाइड। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, contamination of rivers, lakes with heavy metals can harm both aquatic animals and human beings। मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ मनुष्य ही प्रभावित नहीं होते। अगर आप वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं तो वहां जो रहने वाले जो जीव हैं, जो आसपास जो जीव हैं जिनके पास और कोई सोर्स नहीं है पानी का, उसी सोर्स से वो पिएंगे पानी, वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी बीमार पड़ जाएंगे और उनके हेल्थ को भी नुकसान पहुंचेगा। हम लोग के पास तो बहुत सारे साधन हैं, हम लोग पानी को फिल्टर कर सकते हैं, एक्वागार्ड लगा हुआ है घर में, ठीक है, तो लेकिन वो बेचारे जो बेजुबान जो जानवर हैं, वो उनके लिए कोई उपाय नहीं है, और वो उस तरह का पानी पी के मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए फिर? क्या इसका प्रिवेंशन का क्या उपाय है? बस एक ही उपाय है कि हम पानी को गंदा ना करें, उसमें कचरा न डालें, उसमें सीवेज वाटर मिक्स ना करें, डालें नहीं, ठीक है। डू नॉट थ्रो द गार्बेज इनटू रिवर्स, लेक्स। द रिवर्स, लेक्स शुड बी क्लीन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उनकी बार बार सफाई होनी चाहिए, नदियों की सफाई होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि गंगा सफाई अभियान के माध्यम से पूरे देश में जो है सफाई अभियान चलाया जा रहा है, गंगा की सफाई की जा रही है और उसको पूरा स्वच्छ बनाया जा रहा है, ठीक है, ताकि लोग जो है उस पानी को इस्तेमाल कर सकें। ट्रीज एंड प्लांट्स मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। नदियों के किनारे किनारे जो है आपने देखा होगा कि
पेड़ लगाए जा रहे हैं, ठीक है। टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड केमिकली to remove the harmful substances present in it. Only the treated waste should be discharged into rivers or lakes. जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलते हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो उसको पानी में डालने से पहले, रिवर्स में डंप करने से पहले उसको अच्छे से ट्रीट कर देना चाहिए ताकि वो पानी जो है किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है? द सिटी सीवेज शुड बी ट्रीटेड एट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू रिमूव ऑल सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड ऑर्गेनिक मैटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर। जो शहर का जो गंदगी है, जो गंदा पानी है, उसको भी ठीक से ट्रीट करके तब जो है उसको डिस्चार्ज करना चाहिए वाटर रिजर्वॉयर्स में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, excessive use of fertilizers and pesticides should be discouraged. बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो है वो भी नुकसानदेह है, पानियों को ख़राब करता है, पानी को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। मतलब किसान को कहना चाहिए कि भाई कम से कम आप इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं हम लोग। We should not wash clothes, clean utensils and take bath near the source of water. पानी आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे जो है लोग जो हैं, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, वो अपने कपड़ों को वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब भी, इस पर भी रोक लगानी चाहिए, ठीक है। ये लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने से ही संभव होगा, ठीक है। और क्या करना चाहिए? द यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स शुड बी मिनिमाइज्ड। इफ पॉसिबल यूज बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। जो भी डिटर्जेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो अल्टीमेटली कहा जाता है वाटर रिजर्वॉयर्स में, और वो फिर पानी को दूषित करता है, गंदा करता है, जो कि अल्टीमेटली जो है, जो वाटर के अंदर रहने वाले जो जीव हैं उससे प्रभावित होते हैं, और मनुष्य तो खैर प्रभावित होते ही हैं। तो इसको हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग जो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स हैं उसका इस्तेमाल करें, ताकि जो जलीय जीव हैं उनका नुकसान न हो। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन टॉपिक को देखा। आइए आगे देखते हैं हम लोग सॉइल पॉल्यूशन, और एक और है नॉइज़ पॉल्यूशन। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि सॉइल पॉल्यूशन क्या है और नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है। जल्दी से इसको हम लोग देखते हैं। सॉइल पॉल्यूशन, व्हाट इज सॉइल पॉल्यूशन? तो मिट्टी में अगर हम अनवांटेड मटेरियल्स को डालेंगे, ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, केमिकल्स हो गए, जो भी वेस्ट मटेरियल हो गया, वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है? मिट्टी के अंदर। तो इससे क्या होता है? मिट्टी का फर्टिलिटी धीरे धीरे घट जाता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लास्टिक। ये भी मिट्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अभी आपने कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि धीरे धीरे लोगों के अंदर ये अब थोड़ा सा अवेयरनेस आ रहा है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हम कम से कम करें, ताकि हमारा मिट्टी जो है वो सुरक्षित रहे और आने वाले जनरेशन को भी ये जो है फ़ायदा हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको नुकसान होने से बचाएं। अगला है नॉइज़ पॉल्यूशन। आप सभी जानते हैं कि अगर हम तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाते हैं, अगर हम तेज़ आवाज़ में डीजे बजाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो म्यूजिक सिस्टम है जो वातावरण को प्रदूषित करने का काम करती है, ठीक है। तेज़ हॉर्न, आपने देखा होगा कि स्कूल के किनारे, स्कूल के पास बोर्ड लगा होता है कि भाई तेज़ हॉर्न गाड़ी ना बजाए, ठीक है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो और ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको नॉइज़ पॉल्यूशन से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप लोग भी
दिवाली के समय देखा होगा बम पटाखे की आवाज़ से जानवर डर जाते हैं, ठीक है। और जो हार्ट के मरीज होते हैं, जो कमज़ोर दिल वाले लोग होते हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग लोग ख़ास तौर से, वो उनको काफ़ी नुकसान होता है और वो नॉइज़ पॉल्यूशन से काफ़ी उनको प्रभाव पड़ता है। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रहा है, लोग अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं इस सब को, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे लोगों को जागना बाकी है, ठीक है। तो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको मैंने जो कुछ भी आज डिस्कस किया इस चैप्टर के माध्यम से, वो आपके कमिंग जो एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर आपको हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। तो इसको बढ़िया से अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। थैंक यू।